किसान भाइयों, इस वार्ता द्वारा हम आपको मुर्गियों की सबसे भयानक बीमारी के बारे में अवगत करा रहे हैं, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। भारत के कोने कोने से इस बीमारी के प्रकोप के विषय में सुनने को मिलता रहता है। आप सभी इस वार्ता को ध्यानपूर्वक सुने और कोशिश करें कि यह बीमारी आपके क्षेत्र में अपने पैर न पसारने पाए। बर्ड फ्लू मुर्गियों का एक अति संक्रामक एवं घातक रोग है जो एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा होता है। यह रोग 3 प्रकार के विषाणु H5, H7 एवं H9 के कारण होता है। अब बात करते हैं बर्ड फ्लू रोग के लक्षण के बारे में। इस बीमारी के लक्षण रोग की तीव्रता के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे अति तीव्र संक्रमण की स्थिति में रोग से प्रभावित मुर्गियां तुरंत सुस्त हो जाती हैं, खाना पीना छोड़ देती हैं और उनके पंख अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कलगी, लोलक एवं पैरों में सूजन आ जाती है तथा उनका रंग खून जमने पर लाल, फिर नीला या काला हो जाता है। अंडों का उत्पादन एकदम घट जाता है। बीमार मुर्गियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। कभी कभी नाक और आंख से पानी निकलता है। बीमार मुर्गियों को सांस लेने में कठिनाई होती है और मुर्गियां मर जाती हैं। इस बीमारी के कारण मुर्गियों की मृत्यु दर 70 से 100% तक होती है। यह बीमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की मुर्गियों में तुरंत फैलती है। कम तीव्र संक्रमण की स्थिति में रोग से प्रभावित मुर्गियां कुछ समय के लिए सुस्त हो जाती हैं। उनका दाना पानी खाना कम हो जाता है। अंडों का उत्पादन भी कम हो जाता है। बीमार मुर्गियों के आंख और नाक से पानी निकलता है। कभी कभी कुछ मुर्गियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारी होने पर मृत्यु दर 10 से 20% तक होती है, परंतु 7 से 10 दिन के अंदर यह मुर्गियां सामान्य हो जाती हैं। आइए जानें कि संक्रमण फैलने के कारण क्या हैं। इस रोग का संक्रमण कई प्रकार से फैलता है। मुर्गियों में इस बीमारी से श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है तथा विषाणु सांस द्वारा एवं बीट द्वारा वायुमंडल को संक्रमित कर देता है, जिससे अन्य मुर्गियों में यह बीमारी फैल जाती है। बीमार मुर्गियों के बीट, दाना पानी और प्रभावित फार्म में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ के सीधे संपर्क में आने से भी यह बीमारी फैलती है। संक्रमित मुर्गी फार्म के आसपास रहने वाली मुर्गियों एवं बतखों में भी यह बीमारी शीघ्र फैल जाती है। इस बीमारी का खतरा शीत ऋतु के प्रारंभ से लेकर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ तक अर्थात भारतवर्ष में सितंबर से मई तक रहता है। बर्ड फ्लू का विषाणु बतख, गीज आदि जल पक्षियों में संरक्षित रहता है, लेकिन उनमें तीव्र बीमारी नहीं होती और न ही उनकी मृत्यु दर अधिक है। अतः जल पक्षियां इस रोग की संवाहक होती है। इनसे यह संक्रमण मुर्गियों में हो जाता है। ठंड के दिनों में अर्थात सितंबर माह से वन्य जल मुर्गियां अर्थात जल पक्षियां अन्य देशों से भारत में आना शुरू करती हैं और मार्च अप्रैल तक रहती हैं। भारत के आसपास के देशों में यह बीमारी जल पक्षियों एवं बतखों में संरक्षित रहती है। वहां से वन्य जल पक्षियों द्वारा भारत में आने की संभावना बनी रहती है। अब बात आती है कि बर्ड फ्लू की जांच कैसे करें कि यह रोग बर्ड फ्लू ही है। बर्ड फ्लू रोग का निदान शव परीक्षण एवं प्रयोगशाला में जांच द्वारा किया जाता है। आइए जानें कि बर्ड फ्लू रोग की प्रयोगशाला में जांच कैसे कराएं। बर्ड फ्लू का संदेह होने पर संभावित फार्म से मुर्गियों के ताजे बीट का नमूना, सांस नली व मल द्वार से रुई के फाहे में संग्रहित नमूना, मृत मुर्गियों के अंदरूनी अंग जैसे फेफड़ा, श्वास नली, प्लीहा आदि का कुछ अंश, बर्फ में व कुछ भाग 10% फॉर्मेलिन में नजदीकी पक्षी रोग प्रयोगशाला में अथवा उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल को भेजना चाहिए, जहां पर उनकी तुरंत जांच हो सके। बर्ड फ्लू रोग के लक्षण रानीखेत रोग के लक्षणों से मिलते हैं, इसलिए बर्ड फ्लू बीमारी की पुष्टि करने से पहले प्रयोगशाला में जांच कराना जरूरी होता है। इसके लिए प्रभावित फार्म की मुर्गियों के खून से प्राप्त सीरम नमूने की जांच अवश्य करानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा
देश के हर प्रांत में अधिकृत आंचलिक पशु रोग प्रयोगशाला में जांच की सुविधा उपलब्ध है। किसान भाई, बर्ड फ्लू रोग से बचाव कैसे करें, इसकी जानकारी इस प्रकार है। बर्ड फ्लू की संभावना होने पर फार्म में लोगों का आवागमन तुरंत रोक देना चाहिए। मुर्गियों व मुर्गी उत्पाद, दाना आदि को फार्म से बाहर नहीं लाना चाहिए। सुस्त मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना देनी चाहिए। बीमार एवं मृत मुर्गियों का नमूना जांच हेतु उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल या पक्षी रोग अनुभाग इज्जतनगर भेजना चाहिए। बीमार मुर्गियों को अन्य पशुओं विशेषतः सूकरों से दूर रखना चाहिए। सभी मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव का टीकाकरण नियमित रूप से करना चाहिए। मृत मुर्गियों को चूने के साथ जमीन में गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। प्रभावित फार्म के बीट, बिछावन, अंडे आदि को भी जमीन में दबा देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। फार्म की नियमित सफाई के साथ साथ जीवाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। फार्म में मक्खियों, कीटाणुओं एवं चूहों पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाहर घूमने वाली मुर्गियां, वन्य पक्षियों व जल पक्षियों आदि को मुर्गी फार्म से दूर रखना चाहिए। समय समय पर मुर्गियों के खून से निकाले गए सीरम के नमूने की जांच प्रयोगशाला में अवश्य करानी चाहिए ताकि इस रोग की पुष्टि समय समय पर होती रहे। इस बीमारी से टीकाकरण की अनुमति अभी तक भारत में नहीं है, परंतु बीमारी के नियंत्रण के लिए उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला भोपाल में निष्क्रिय विषाणु टीका उपलब्ध है, जो आपातकालीन परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। टीकाकरण से मुर्गियों में बर्ड फ्लू के विषाणु के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह माना गया है कि जिस देश की मुर्गियों के रक्त में बर्ड फ्लू का प्रतिरोधक तत्व या मुर्गियों में विषाणु पाया जाएगा, उस देश की मुर्गियों एवं उसके उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अतः भारत में फिलहाल बर्ड फ्लू के विरुद्ध टीकाकरण नहीं होता है। अब बताते हैं बर्ड फ्लू रोग का जन स्वास्थ्य एवं मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। यह रोग मुर्गियों से मनुष्य में भी फैलता है। अति तीव्र संक्रमण बर्ड फ्लू से प्रभावित H5 एवं N1 विषाणु का मनुष्य में संक्रमण होने की संभावना रहती है, जिसके कारण मनुष्यों में मृत्यु भी हो जाती है। इस संक्रमण से बचने के लिए मुर्गी के मांस तथा उसके अंडे को 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या उससे अधिक तापमान पर पकाने से यह विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय भोजन पद्धति से बने मुर्गी, मांस व अंडा खाना सुरक्षित है। बर्ड फ्लू का संदेह होने पर निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। प्रभावित मुर्गियों और फार्म से बच्चों व बुजुर्गों को दूर रखना चाहिए। मुर्गी पालक को फार्म के साथ साथ स्वयं की साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। मुर्गी फार्म में कार्य करते समय उचित पोशाक के साथ मुंह में पट्टी अर्थात मास्क, टोपी, जूता, चश्मा आदि अवश्य पहनना चाहिए। मुर्गी पालक को उबला हुआ गर्म भोजन करना चाहिए। सावधानियां अपनाकर मुर्गियों एवं स्वयं को इस बीमारी से दूर रखा जा सकता है। किसान भाइयों, यह जानकारी थी मुर्गियों में बर्ड फ्लू रोग के बारे में। हमें आशा है कि इस वार्ता से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा एवं बताई गई बातों को आप संज्ञान में लाएंगे। धन्यवाद।